हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप बेटा आपको जो शुरू के 8 क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे, है ना। मैंने पूरी कोशिश करी है बिल्कुल इजी से इजी वे में उनको कराने की। और आप लोग मेरे केमिस्ट्री की भी वीडियोस देख सकते हैं। केमिस्ट्री में जो मैंने लास्ट पार्ट डाला है सॉल्यूशन चैप्टर का, उसके जो मैंने प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस कराए हैं वो आप लोग देखिए, वो मेरे नोट्स में से ही हैं। तो बेटा मैं जो नोट्स यहाँ पर प्रिपेयर करा रहा हूँ या आपको जो समझा रहा हूँ उससे बाहर अभी तक तो कुछ आया है नहीं, ठीक है ना। और आई होप आगे भी ना आए, क्योंकि मैं नोट्स उस तरीके से बनाता हूँ कि उसमें कोई भी टॉपिक छूटे ना आप लोगों का, ठीक है। और आप लोग अच्छे से बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सके। तो बेटा आज हम 9th क्वेश्चन की तरफ है। 9th क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा सिंपल है, आप पहले भी इसको कई बार समझ चुके हैं। हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिस्टोर्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिस्टोर्ड मतलब अपना लेना, कि जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपना लिया है। इन स्पाइट ऑफ मतलब उसके बजाय। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब उसमें डिफिकल्टीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा होती हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है, मैंने पहले भी बताया था। एनर्जी वेस्टेज प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन तब भी क्यों, तब भी वाई जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही अपनाया। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड्स वेरिएशन। मेन आंसर यहाँ पे है, क्योंकि वो क्या प्रोवाइड कराएगा, वेरिएशन, which help the organism to survive during unfavorable condition। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब बेकार कंडीशंस में भी उनको, जैसे ज्यादा गर्मी ज्यादा सर्दी, उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी को वो वेरिएशंस ढालते हैं जिससे कि वो उसमें सरवाइव कर सके, ठीक है। 10th क्वेश्चन, व्हाई आर मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस हमेशा इंटरलिंक मतलब एक दूसरे से आपस में संबंधित, जुड़े हुए कैसे हैं। तो बेटा मियोसिस का मतलब आपने 11th क्लास में पढ़ा था, जब एक सेल कितने में डिवाइड हो जाएगा, 4 में, बिल्कुल सही, ठीक है। और गैमेटोजेनेसिस भी बेटा इसी तरीके से होता है। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन। गैमीट्स कौन है, स्पर्म और एग। तो बेटा जब स्पर्म और एग बनते हैं तो उनमें भी मियोसिस होता है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक मदर सेल से, ठीक है ना, एक मियोसाइट से कितने गैमीट बनते हैं, 4। तो बेटा 4 गैमीट बन रहे हैं, दैट मींस कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा, मियोसिस हो रहा होगा ना, तभी तो 4 गैमीट्स बन रहे हैं। 4 गैमीट्स कैसे बनते हैं ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी आगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन, और जब भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा तो 4 न्यू गैमीट्स फॉर्म होंगे। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस अगर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होगा, मियोसिस। टू रिड्यूस द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये यहाँ पर होता है 2n, और ये यहाँ पर जो बन जाते हैं वो nn बन जाते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा भी था कि पहले 2n से डिवाइड होकर एक और 2n बनेगा, फिर इस तरीके से, और फिर इनसे n n n n, ये प्रोसेस मियोसिस था, ठीक है ना। तो 2n डिप्लॉइड कंडीशन किस में चेंज हो जाएगी, हैप्लॉइड में, इन द गैमीट्स, गैमीट्स के अंदर। thus गैमीट्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। इसलिए गैमीट्स क्या है बेटा, गैमीट्स किसका रिजल्ट है, मियोसिस का। अगर मियोसिस नहीं होगा तो गैमीट्स फॉर्म नहीं होंगे। आइडेंटिफाई ईच पार्ट ऑफ फ्लावर प्लांट, राइट वेदर इट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ये बताना है कि ये हमें हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड। तो बेटा हमेशा याद रखो, जो गैमीट्स होंगे, ठीक है, वो हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि उन्हें आपस में मिलकर एक नई जनरेशन को जन्म देना है। और जब वो आपस में मिलेंगे तो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलकर क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड, ठीक है। हमेशा याद रखना है जो गैमीट्स होंगे, गैमीट्स स्पर्म है, एग है, पोलन ग्रेन है, ठीक है, एंथ्रोजोइड्स है। जो गैमीट्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, अदरवाइज सभी कैसे होंगे, डिप्लॉइड। तो बेटा ओवरी, ऑब्वियस सी बात है, गैमीट नहीं है तो डिप्लॉइड है। एंथर गैमीट नहीं है, डिप्लॉइड है। एग गैमीट है तो हैप्लॉइड है। पोलन मेल गैमीट है फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो ये भी हैप्लॉइड है। मेल गैमीट यहाँ तो नाम ही लिखा है गैमीट, दैट मींस ये भी हैप्लॉइड। और जाइगोट आपको पता है स्पर्म और एग से मिलकर बनता है, और यहाँ पर 2n कंडीशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में बेटा, डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मेंशन इट्स डिसएडवांटेजेस।
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको मैंने पहले भी समझाया था। उसमें क्या था कि जैसे फ्रॉग्स हैं, फिशेज हैं, तो बेटा जो मेल फ्रॉग होता है वो अपने स्पर्म पानी में छोड़ देता है, और जो फीमेल फ्रॉग होती है वो अपने एग पानी में छोड़ देती है। दोनों के स्पर्म और एग पानी के अंदर ही कंबाइन होते हैं, यानी कि बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। एग और स्पर्म का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है ना। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या था? सिनगेमी। तो when fusion of male and female gamete takes place outside the body, ठीक है, जब बॉडी से बाहर होंगे, जैसे फिशेस में, फ्रॉग्स में ये होता है। डिसएडवांटेज, इसके नुकसान क्या है? जो बेटा उसके अंडे होंगे, ये जो उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको कोई भी शिकारी खा सकता है ना। शिकारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीडेटर्स। देयर इज नो प्रोटेक्शन टू यंग वंस फ्रॉम प्रीडेटर्स, उनके बच्चों को कोई प्रोटेक्शन शिकारी से नहीं मिलती। और दूसरा नुकसान इसका ये है, दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये केवल वाटर मीडियम में ही हो सकता है। अगर वाटर मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा तो ये फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इट कैन अकर ओनली इन वाटर मीडियम। 13th क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ज़ूस्पोर एंड जाइगोट, दोनों में क्या डिफरेंस है? ज़ूस्पोर तो बेटा एसेक्सुअल का रिजल्ट है, और जाइगोट हमें पता है सेक्सुअल का रिजल्ट होता है, जब स्पर्म और एग आपस में कंबाइन होते हैं। ज़ूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, चल सकते हैं, मोटाइल मींस मूव कर सकते हैं। जाइगोट नॉन मोटाइल है, चल नहीं सकता, अटैच हो जाता है वो यूट्रस से बाद में जाके। फ्लैजिला प्रेजेंट, फ्लैजिला मतलब ऐसे धागे, ठीक है, मूवमेंट के लिए इसमें ऐसे फ्लैजिला धागे प्रेजेंट है, और इसमें जाइगोट में ऐसे कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। बेटा 14th क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, डिफरेंस बिटवीन गैमेटोजेनेसिस फ्रॉम एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमीट्स का बनना, और एम्ब्रियोजेनेसिस का मींस एम्ब्रियो का बनना, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो मींस गैमीट्स और जेनेसिस मींस जनरेट, मेक, बनाना। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है, ये मेल और फीमेल गैमीट बनाने का प्रोसेस है। और इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो बनाने का प्रोसेस, और एम्ब्रियो बच्चों आपको पता ही है किससे बनता है? किससे बनता है? जाइगोट से। गैमीट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, गैमीट्स कैसे सेल्स हैं? हैप्लॉइड, है ना। मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, जिसमें हैप्लॉइड डिप्लॉइड बताया था, जितने भी गैमीट्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, अदर देन दैट ऑल आर डिप्लॉइड। एम्ब्रियो इज अ डिप्लॉइड सेल, एम्ब्रियो कैसा सेल है? डिप्लॉइड। इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस में 1 से 4 में डिवाइड जो होते हैं, और ये इसमें माइटोसिस होता है जिसमें 1 से 2 में डिवाइड होता है। डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावर, ये हम पहले भी वीडियोस में समझ चुके हैं बच्चों इस चैप्टर की, कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में क्या बदलाव आएंगे। तो बेटा जो फ्लावर की पत्तियां हैं, सीपल्स, पीटल्स, स्टेमन जो मेल पार्ट है वो गिर जाएंगे, फॉल ऑफ। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट चेंज हो जाएगा किसमें? एम्ब्रियो में। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका। और ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड, ओव्यूल्स किस में डेवलप हो जाएंगे? सीड में। और ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, और ओवरी किस में डेवलप हो जाएगी? फ्रूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? ठीक है, कलेक्ट 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर फ्रॉम योर नेबरहुड, अपने आसपास से 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर कलेक्ट करो, एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फाइंड आउट देयर कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम। तो बच्चों क्वेश्चन इस टाइप से ना बनकर ये एग्जाम में ऐसे आ सकता है, डिफाइन बाइसेक्सुअल फ्लावर विद 1 और 2 एग्जांपल, ठीक है। मैंने 5 की जगह 2 एग्जांपल लिखे हैं विद साइंटिफिक नेम, क्योंकि ये 1 या 2 से ज्यादा एग्जांपल नहीं पूछे जाते बोर्ड एग्जाम्स में। फ्लावर्स इन विच मेल पार्ट को हम लोग स्टेमन बोलते हैं, एंड फीमेल पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल, प्रेजेंट ऑन अ सेम फ्लावर। यदि दोनों बेटा एक ही फ्लावर पे हैं, दैट फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। इसका एग्जांपल है पी, मटर। ये वाला एग्जांपल आपको याद भी होगा, इसको पाइसम सटाइवम हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम, ठीक है ना। तो ये आप इजीली याद भी रख सकते हैं। चाइना रोज है हिबिस्कस रोजेनियसिस, ये भी इसका साइंटिफिक नेम है बेटा। एग्जामिन अ फ्यू फ्लावर्स ऑफ एनी क्यूक्यूबिड प्लांट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट। स्टैमिनेट मतलब मेल पार्ट और पिस्टिलेट मतलब फीमेल पार्ट, ठीक है ना। डू
यू एनी अदर प्लांट, डू यू नो आएगा यहाँ पे, है ना, क्या तुम और किसी प्लांट को जानते हो दैट बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो। यूनिसेक्सुअल मतलब या तो मेल पार्ट या फिर फीमेल पार्ट, यूनि मतलब वन, केवल एक ही पार्ट प्रेजेंट होगा, मेल या फिर फीमेल। तो बेटा क्यूकरबिट एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है क्यूकरबिट कौन से टाइप का फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल है ना। और उसके मेल जो फ्लावर होते हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं, जिसकी पीटल्स होती है, पत्ती होती है ब्राइट कलर की, येलो ब्राइट, ठीक है ना, येलो ब्राइट कलर की होती हैं। और कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जांपल है पपाया, मलबेरी होता है, शहतूत, है ना, और डेट पाल्म, खजूर। तो ये बेटा यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल्स हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन 18, इसके बाद ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज। Why are offspring, offspring मतलब नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ओविपेरस एनिमल आर एट ग्रेटर रिस्क, कि उनकी जान को ज्यादा खतरा होता है जो अंडे देते हैं। ओविपेरस कौन होते हैं, जो अंडे देते हैं, एज कंपेयर टू ऑफस्प्रिंग ऑफ विविपेरस एनिमल। विविपेरस कौन होते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं। अब जो बेटा अंडे देते हैं उनके जो जाइगोट हैं, जाइगोट एग के अंदर जाइगोट रहता है ना, तो वो कोई भी प्रीडेटर उसको खा सकता है, शिकारी, किसी भी कंडीशन से वो टूट सकता है, सर्दी गर्मी की या टेम्परेचर की वजह से भी उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, तो वो ग्रेटर रिस्क पर रहते हैं। ओविपेरस एनिमल ले एग, अंडे देते हैं, सो देयर जाइगोट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय प्रीडेटर्स, तो उनका जो जाइगोट है वो प्रीडेटर्स द्वारा बचाया नहीं जाता। लेकिन जो विविपेरस एनिमल है वो बेबी को बर्थ देते हैं, यंग वंस को, जिससे कि उनका बच्चा सुरक्षित रहता है और फुली डेवलप होने के बाद ही वो उसको बर्थ देते हैं, ठीक है। आई होप बेटा आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियोस आप लोगों को पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है, जिससे वो लोग भी देख सकें कि हमने कितना ईजीएस्ट वे में इस चैप्टर को कंप्लीट करा है और आंसर्स भी हमने एनसीईआरटी के कितने ईजी से ईजी वे में इसको देने की कोशिश करी है।